सात जन्म तो दूर की बात, इस जन्म में ही प्यार से, शांति से, ईमानदारी से एक ही शादी के रिश्ते से जीवन की यात्रा पूरी हो जाए, यही आज के बदलते दौर में बहुत बड़ी बात होगी। खैर, शादी को हमेशा से 7 जन्मों का अटूट बंधन माना जाता रहा है, लेकिन क्या ये सच आज भी समय की कसौटी पर खरा उतरता है? नमस्कार, हमारा आज का वीडियो इसी पर है, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज की चर्चा। समय बदला, सोच बदली और इसी के साथ रिश्तों की परिभाषा भी बदल गई। आज शादी सिर्फ समाज की एक परंपरा नहीं रही, बल्कि ये दो व्यक्तियों की आपसी समझ, विश्वास, सामंजस्य और प्यार पर टिकी एक यात्रा बन गई है। ये यात्रा तब तक है जब तक ये 4 स्तंभ रूपी आधार बने हुए। जहाँ ये आधार टूटा, वहीं पे यात्रा समाप्त हुई। जो इस यात्रा में थक गए, परेशान हो गए, वो वहीं रुक गए, और जो नहीं थके वो फिर से किसी और के संग एक नई यात्रा पे चुप्पे निकल लिए। कुछ इस ट्रेंड में शामिल हो गए, लेकिन भैया दूर से। ना उन्होंने यात्रा पसंद की और ना ही यात्री बनना, अकेले ही जीवन को काटना पसंद किया। तो ये है आज के संसार का रूप व स्वरूप। आपको आज एक हाई सोसाइटी से लेकर मध्यम सोसाइटी तक ये यात्रीगण दिख जाएंगे। उदाहरण के तौर पर कुछ हाई प्रोफाइल पब्लिक फिगर को ही देख लीजिए, जो कभी थे किसी के साथ, अब उनकी यात्रा में शामिल हो गया कोई और खास। रही बाकियों की बात, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके ग्रुप में, रिश्तों में, मोहल्ले में कोई ना कोई दिख ही जाएगा। कुछ यात्रीगण आपको कोट रूपी स्टेशन पर भटकते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक नई यात्रा को शुरू करने के लिए भाड़ा लगता है और भाड़ा मिल नहीं रहा, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है और साथ में कानून रूपी स्टेशन मास्टर की हरी झंडी भी लगती है। तो वो हरी झंडी भी नहीं दिखाई दे रही है, जिससे वो लीगली रूप से जीवन में मूव कर सके किसी और के साथ। इसलिए झटका खाए इस कोर्ट जंजाल में लटके पड़े हैं। खैर, इस पर अच्छे से किसी और दिन और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आखिर ये रिश्ते समय के साथ साथ बदल क्यों रहे हैं? अरे भाई, ज़माना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तो रिश्ते भी बदल रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। पहला कारण जो समझ आता है वो है रिश्तों को लेकर बदलता नज़रिया। कभी आपको खाने में कुछ पसंद था, अब खाने में वो पसंद नहीं है। कभी आपने महंगे कपड़े लिए होंगे, महंगे जूते लिए होंगे, बड़े चाव से उन्हें पहना होगा, लेकिन कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल, लेकिन जब समय बदला तो वही चीज़ हो गई पुरानी। अब वो पुरानी चीज़ अब आपको भा नहीं रही, क्योंकि उसको लेकर आपके विचार बदल गए या उसमें कुछ कमी नज़र आ गई। ऐसा भी कह सकते हैं, एक हो गया पुराना, आउटडेटेड, तो दूसरे को चढ़ गई अय्याशी, क्योंकि बैंक बैलेंस था खचाखच। फिर ये भी हो सकता है अगले को था अपने शरीर पर गुमान, जिसके लग रहे थे मार्केट में दाम, और हम हो गए उसके लिए फीके पकवान। कैसा लगा ये बात कमेंट कर ज़रूर बताएं। खैर, समय के साथ साथ व्यक्तिगत प्राथमिकताएं और आपसी समझ भी बदल जाती है। दूसरा कारण जो समझ आता है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बढ़ता महत्व। भारत आज़ाद हुआ, इसलिए हर व्यक्ति भी आज़ाद रहना चाहता है। क्या पुरुष और क्या महिला, दोनों ही पहले कुछ दिन शादी का मज़ा लिया, फिर उसे आज़ाद रहना समझ आया। जबकि शादी एक बंधन है, प्यार के साथ साथ एक जिम्मेदारी है, लेकिन वो रिश्ते में रहते हुए भी बंधन में बंधना नहीं चाहता है। अभी तक माँ और पिता का बंधन था, अब सास ससुर का बंधन, पति का बंधन। ये बंधन उनको नहीं समझ आता है। इसलिए शादी होने के बाद आप उन्हें ऐसे आज़ादी नहीं दोगे तो कोर्ट के बहाने केस फाइल कर, केस को लटका के वो आज़ादी पा जाएंगे। मैं यहाँ पर सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुतों की बात ज़रूर कर रहा हूँ। खैर, अब शादी केवल समझौते का नाम नहीं, ये बात जो जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। जबकि आपसी समझ व तालमेल के साथ साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करते हुए, तब जाके कहीं चल पाएगी ये शादी, वरना बन जाएगी ये आपकी बर्बादी। ये है आज की रिश्तों की मांग।
साथ ही व्यक्तिगत विकास में अवरोध नहीं चलेगा। क्या पुरुष और क्या महिला दोनों के जीवन में या दोनों का एक दूसरे के जीवन में। तीसरा कारण जो समझ आता है वो है तेजी से बदलती जीवन शैली। करियर, डिजिटल लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया, इन सब ने रिश्तों में नई चुनौतियां तो ला दिए हैं, लेकिन ये चैलेंजेस इस तरीके से हैं कि या तो दोनों को मौके मिल जाते हैं अपने सहयात्री बदलने के लिए, नहीं तो किसी एक को मिल जाता है रिश्तों से बाहर निकलने के लिए मौका। फिर भी नहीं मिलता है मौका तो एक्स्ट्रा अफेयर्स से ही चल जाता है ये उनका काम है कि नहीं। खैर, चौथा कारण जो समझ आता है वो है संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर रुझान। क्योंकि संयुक्त परिवार के बंधन में किसे अच्छा लगता है? पति को तो अच्छा लगता ही नहीं। अगर अच्छा लगता भी तो भाई भाई ना टकराते, बाप बेटे ना टकराते और बेटा बाप से ना टकराता। ऐसे में तो बीवी दूर की बात, उसको तो मौका ही चाहिए पति को लेकर कहीं दूर बसने का। पहले जहां परिवार रिश्तों को संभालता था, वहीं आज व्यक्ति को अकेले ही संतुलन बनाना पड़ता है। अब वो काम धंधा कर ले या परिवार संभाल ले, और जब वो भी ना समझ आया तो उड़ लिए किसी और के संग एक नया बसेरा बसाने की ओर। पांचवा कारण जो समझ आता है वो है उम्मीदों का बदलता स्वरूप। पहले शादी निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ महिला की मानी जाती थी, लेकिन अब बराबर की भागीदारी और भावनात्मक समझ की मांग बढ़ गई है। जहां बराबर की भागीदारी में कमी आई और पुरुष ने वहां मुंह खोला कि तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, और ऐसे में पार्टनर समझदार ना निकला तो वो कहेगा वेलकम टू 498A कोर्ट। समय के साथ साथ अगर बढ़ती बदलती उम्मीदों को पूरा करते चले तो हम हैं साथ साथ, वरना अब तुम ना रहे खास, क्योंकि लगाई है किसी और से आस। इस शादी के रिश्ते की जर्नी में जो रुकावट आते हैं या बनते हैं, जिनसे ये रिश्ते समय के साथ साथ बदल जाते हैं, उनको हमने आज की चर्चा में शामिल किया। इसके अलावा भी हो सकते हैं, हम उनको फिर चर्चा में लाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही और बेहतर वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।